भाई आज पुतिन के ऊपर हमला हुआ है और ये जेलेंस्की ने ऐसा काम किया है कि अभी रूस नहीं छोड़ेगा। अब ये उस टॉप गियर के अंदर चला गया कि हद पार कर दी है कि पुतिन को मारने की प्लान फिक्स कर दी गई है। और अब वो आग बरसेगी, वो पनडुब्बियां और वो अब हवाई फायर होंगे ना। अब रूस तो पहले बोल चुका है कि भाई मैं नहीं तो दुनिया नहीं और दुनिया नहीं तो मैं नहीं। लेकिन रूस को जीत कैसे लेंगे? अब ये जेलेंस्की तो यूक्रेन को मरवा चुका है। ये तो हमने पहले बोल दिया था कि कालो अक्षरों में इतिहास में नाम लिखा जाएगा, लेकिन इतिहास ही मिट जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा आपके बारे में? इस दुनिया में बचेगा नहीं। अभी कितने देश नहीं बचेंगे ये पुतिन नहीं मालूम नहीं पुतिन के बारे में। ये सोवियत संघ को एक करने के लिए निकला है। अभी नाटो को हट जाना चाहिए, नहीं तो ये बोलता है कि मैं लंदन भी डुबो दूंगा। और 100% इनके पास वो शक्ति है, रशिया के पास वो शक्ति है, सोवियत संघ के पास वो शक्ति है, वो व्लादिमीर पुतिन के पास शक्ति है, वो जज्बा है, वो जुनून है। तुमने रूस को तोड़ा है रूस को, विखंडित किया है रूस को। उसको पुतिन करेगा, 100% करेगा वो मिशन। उस मिशन की ओर पुतिन चल दिया है। अब यूरोप को, नाटो को बचाना है। रूस खत्म नहीं होगा, लेकिन नाटो खत्म हो जाएगा। ये होगा 100%। ये सोवियत संघ से टकरा गए हैं अभी। अब पुतिन इधर जिनपिंग उधर से हुआ तो ये हमारे हिंदुस्तान को नुकसान जा रहा था। अब अमेरिका ने रूस को अपनी तरफ कर लिया कि चाइना आ रहा है, इसको कौन रोकेगा? उधर ईरान को हो रहा है, वो उधर ताइवान पे करेगा। तो हमारा तो हिंदुस्तान का तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि रशिया के ऊपर मैं बोलता हूँ कि वो हमारा पहला भाई भी है। और रूस हमारा सदा हितैषी रहा है। पूरा फौज का इक्विपमेंट वो अमेरिका और रूस की कहानी भी है, सातवें बेड़े की कहानी भी है। तो रूस ही है, रूस हमारा भाई है। और ये तो रहेगा, हम रखने के पक्ष में है। लेकिन यूरोप हमेशा गलती किया है। ये हमारे को भी रांध के गए, पता नहीं बोलते हैं कितने ट्रिलियन डॉलर ले गए अंग्रेज लूट करके हिंदुस्तान को। कोई राजा महाराजाओं ने नहीं लूटा था, कोई मुगलों ने नहीं लूटा था। हिंदुस्तान को मुगलों ने नहीं लूटा था। वो चोर लुटेरे वो भी यूरोप में हमारे भी बैठे हैं आज, हिंदुस्तान के चोर। वो जो हमारे के ऊपर के व्यापार के नाम से करके गए थे, तो हम उसके पक्ष में है पुतिन के। हिंदुस्तान के सैनिक हम हैं। हमारे पूर्वज भी बोलते थे कि रूस बोलता था मेरे हथियार और हिंदुस्तान के जवान मेरे को मिल जाए तो मैं वर्ल्ड को जीत लूं। तो ये कहानियां चल रही हैं। और जेलेंस्की तो समझा नहीं। जेलेंस्की का अब एक मोहरा बना करके यूरोप को रोकना चाहता है कि रूस को कमजोर किया जाए, तोड़ा जाए, कि आगे ना बढ़ पाए। और ये हदें पार कर रहे हो कि इसकी कोई समझौता नहीं कर रहे हो। वो ट्रम्प भी हार लिया है, समझौता करवा के बुला करके वो जटल देखी है हमने। वो भी, ये भी टाइगर बना हुआ है, उधर ट्रम्प टाइगर बना हुआ है। कोई समझौते की बातें नहीं हो रही है, कोई समझौते की बातें नहीं हो रही है। सीधा ट्रम्प को बोल देना चाहिए था कि गलत कर रहे हो। कभी बोलते हैं कि इतना, फिर उधर से छूट हो गया, इधर से ये छूट, ये कंडीशन। अरे किससे लगा रहे हो? सोवियत संघ से लगा रहा है जेलेंस्की। इसको नीचा दिखाएगा। ये एक मिशन है। अगर दोबारा सोवियत संघ एक होंगे वो लातविया, एस्टोनिया और ये पोलैंड और इनके ऊपर। अभी देखना क्या क्या होगा। बेलारूस से क्या होगा और फिर ये रूस से क्या होगा और क्या मिसाइलें। ये अब होगा, वर्ल्ड वार होगा। अभी वर्ल्ड वार होगा, मजा आएगा, आनंद आएगा। कौन जीतेगा उसमें? पक्ष के विपक्ष भी रहेगा, ये हिंदुस्तान भी रहेगा, ये दिलों में रहेगा। हम खुल के किसी को भी आज नहीं दे रहे हैं। हम यूरोप को भी समर्थन नहीं दे रहे हैं, हम अमेरिका को भी नहीं दे रहे हैं, हम चाइना किसी को नहीं दे रहे हैं।
पुतिन को दे रहा है हिंदुस्तान, और देंगे, हिंदुस्तान देगा और देना चाहिए हिंदुस्तान को। सैल्यूट है पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को। हम उसको बोलते हैं पीटर इज द ग्रेट, जारवम, जारवम।